अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद जो सिंगड़ा, मरकजी सदर आपका पाकिस्तान, चेयरमैन हकीका पंजाब। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी तमाम जो पंजाब की तंजीमें हैं जो अफ्रीका से तल्लक रखती हैं उनकी मीटिंग हाईवे के कमेटी रूम लाहौर चबुर्जी चौक पर, जो हाईवे का हमारा डीजी का दफ्तर है, वहाँ पर मैंने तलब की है। इंशाल्लाह तमाम तंजीमें वहाँ पर शिरकत कर रही हैं और हमने आइंदा का लाहे अमल तरतीब देना है। इंशाल्लाह छोटी तंजीमें या बड़ी सबसे राय लेकर हमने जो अगला लाहे अमल तरतीब देना है। 12 जो मुहर्रम उल हराम है, 12 को हमने इंतजामिया के साथ मीटिंग रखी है और फिर जो है 15 मुहर्रम को जो चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है, हमने ये सारा मामला वहाँ पर डिस्कस करना है। मैं एक दफ़ा फिर जो क्वेटा के अंदर मुलाजमीन के साथ ज्यादती की गई है, और मैं क्वेटा की गवर्नमेंट को कहूँगा कि वो फौरी तौर पर उसका नोटिस ले और हमारे तमाम मुलाजमीन को रिहा करे और उनके जितने भी मसले मसाला है वो टेबल पर बैठ कर हल करे, नहीं तो फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, सिंध में जो मुलाजमीन के साथ ज्यादती की है, मैं उनकी भी पुरज़मत करता हूँ। मैं अशरफ बुज़ई साहब जो कि हमारे आपका सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं और अलायंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब मकबूल माहर साहब, उनसे इज़हार हमदर्दी करता हूँ और सिंध गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी कहती है कि 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, यहाँ पर नारा लगाती है, और सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर पंजाब की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वही ज्यादती कर रही है। इंशाल्लाह हमने कल हर हालत में फैसला करना है। पंजाब के फैसले पंजाब की तमाम तंजीमों की मुशावरत से होंगे और इंशाल्लाह पेंशन जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, लीव एंड कैशमेंट है, 17A है और जो 30% डिस्पैरिटी है, ये हमने हर हालत में लेनी है। अभी तो 70% डिस्पैरिटी बन रही है, 30% और डिस्पैरिटी हमने इंशाल्लाह लेनी है और मुलाजमीन की झोली में डालना है। पंजाब में सबसे बड़ा जुल्म जो है, मैडम मरियम नवाज ने हमारे साथ बैठकर 2 दफा मीटिंग करके हमें यकीन दिलानी कराई, लेकिन अभी तक वो मसाइल पेंडिंग पड़े हैं। और सबसे ज्यादा जुल्म है कि 17A का जो निज़ाम है वो भी पंजाब के अंदर, और जो लीव एंड कैशमेंट वो भी पंजाब में खत्म किया है। और जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है वो जालमाना जो नोटिफिकेशन है मरकज में हुआ है, 2 इंक्रीमेंट का है, लेकिन पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा जिसके अंदर सबसे बड़ा रेवेन्यू है, आज मेरी मुल्तान में एक्साइज दफ्तर में मीटिंग थी, उन्होंने बताया कि मुल्तान पहले नंबर पर है जिन्होंने टैक्स जो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया है। तो कहाँ जा रहा है ये पैसा? ये लल्ले तल्ले कामों में। अब आप देखेंगे मुल्तान म्यूनिसिपल कमेटी में 25 करोड़ में जो काम होते थे अब 1 अरब 56 करोड़ में हो रहे हैं। तो 1 अरब 56 करोड़ कहाँ जा रहा है? कहाँ 25? 1 अरब 26 करोड़ की जो करप्शन है वो मैडम मरियम के कहने पर हो रही है। और एक तरफ कहते हैं हम बड़े शफाफ हैं, इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट के अंदर भी माफिया छाया हुआ है। ये अस्पताल, ये स्कूल माफिया को दिए जा रहे हैं, उनसे ये चल नहीं रहे, उनको फिर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ये लल्ले तल्ले कामों में पैसा जो जाये हो रहा है, इसको रोका जाए। और पंजाब की गवर्नमेंट को खसूसी तौर पर कह रहा हूँ, अब मुलाजमीन की तमाम तंजीमें मुत्तहद हो चुकी हैं और अपने हक के लिए खड़े हो चुकी हैं। मैं अपने मुलाजमीन से कहूँगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तैयारी रखें। किसी वक्त भी कल जो हम मुशावरत करेंगे, इंशाल्लाह फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुलाजमीन तैयार हैं और अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, डट जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह इनको हक देंगे। हमें गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, हमें अल्लाह ताला की उम्मीद है। हम हक पर हैं। ये जो पेंशन ग्रेजुएटी ये हमारा हक है, गवर्नमेंट के साथ मुआहदा है, ये पैसा हमारा है, ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा हमारा है जो लल्ले तल्ले कामों में खर्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हक हमने हर हालत में लेना है। कोई माई कलाल हमारा हक लेने से नहीं रोक सकता। मुश्किलात आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, FIR हो सकती हैं, लेकिन ना इंशाल्लाह पहले मुलाजिम कभी पीछे हटे थे ना हम हटेंगे। हमारा एक ही नारा है, मेरे तहसील जहानिया की पूरी कबीना मेरे साथ खड़ी है, सब तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम अपना हक लेने के लिए जाएंगे। हमारा एक ही नारा है कि हम सब एक हैं और इंशाल्लाह एक बनकर अपना हक लेंगे। अगर कोई मजबूर करेगा तो हम छीन कर भी अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी।
जी तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में हकीका रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी है पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, इस टाइम पर सुबह पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का जो सबसे बड़ा इशू है डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से, और सरकारी मुलाजमीन की मुतल्लिका जो तंजीमें हैं उनके जो रहनुमा हैं उनकी आपस में इस टाइम पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ पर रहमान अली बाजवा साहब और खालिद जवेद संघेड़ा साहब जो है वो एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुलाजमीन के रहनुमाओं की इस नचाकियों से मुलाजमीन को कोई 1% भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इस टाइम पे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लाखों मुतालबात हैं, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के हज़ारों मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिस्पेरिटी अलाउंस का मामला है, रूल 17A का मामला है, पेंशन इस्लाहात का मामला है, या फिर लीव इनकैशमेंट का मामला है। और इसके अलावा अगर पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स का इस टाइम पे सबसे बड़ा मुतालबा पेंशन में इजाफे के हवाले से है। तो इस टाइम पे अगर जो मुलाजमीन है और मुलाजमीन के जो रहनुमा हैं वो अगर आपस में यूं ही लड़ते रहे, अगर आपस में वो मुतहिद ना हुए, तो फिर मुलाजमीन जो हैं तो फिर मुलाजमीन अपना ना ही कोई मुतालबा हुकूमत के सामने रख पाएंगे और ना ही उस पर अमल दरामद करवा पाएंगे। तो ये टाइम है कि मुलाजमीन जो है और मुलाजमीन के जो रहनुमा है वो एक मुट्ठी हो जाए, तमाम इकट्ठे हो जाएँ, इत्तेफाक व इत्तेहाद थे अपने तमाम तर मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखें और हुकूमत अपने मुतालबात के हसूल के लिए अपनी पुरजोर कोशिश करें। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।